एवरीवन, आज हमने एक्सरसाइज 3.2 करनी है असाइनमेंट की। 3.1 के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई डाउट तो नहीं है उसमें? अदरवाइज मैंने डिस्कस करा ही था आपके साथ। ओके, तो अब हमने करनी है एक्सरसाइज 3.2 आज स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 70 डिग्री। पैरेललोग्राम का एक एंगल गिवन है आपको। अगर आप एबीसीडी एक पैरेललोग्राम लेते हो तो वन एंगल इज गिवन टू यू दैट इज 70 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल्स। कर सकते हो फाइंड आउट? कैसे करना है? एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज यूज करके सारे के सारे एंगल्स आ जाएंगे। सो आपके होमवर्क में हो गया क्वेश्चन 1। मैं यहाँ लिखती जाऊंगी साथ साथ। क्वेश्चन 1 है एक तो होमवर्क में। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 2। फिगर बना लो क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 2 में क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इफ OA इसके डायगोनल्स बनाए हुए हैं AC एंड BD और वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग इफ OA इज 3 सेंटीमीटर, OA 3 सेंटीमीटर है, राइट? और इसके साथ हमें बोला है BD इज 4 मोर देन AC। BD कितना है? 4 मोर देन AC। मीन्स अगर AC में 4 ऐड कर दोगे तो BD आ जाएगा आपके पास। और आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड OB। क्या फाइंड आउट करना है? OB। क्वेश्चन क्लियर हो गया? रिटन वर्क के लिए टाइम दे दिया जाएगा। स्टॉप राइटिंग, लुक एट द बोर्ड। BD is 4 times AC। सबसे पहले हमारे पास diagonals of parallelogram bisect each other। Diagonals of parallelogram bisect each other है ना ये प्रॉपर्टी? अब बच्चे इसमें मैं आपको यहाँ साइड में एक्सप्लेन कर रही हूँ। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि जो OA है वो किसके इक्वल है? OC। ठीक है, OA किसके इक्वल है? OC के। तो OA अगर OC के इक्वल है तो OC भी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर, राइट? तो AC कितना आ गया आपके पास? OA प्लस OC दैट इज 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ तो मैंने आपको करके दिखाया, बट हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि अगर OA 3 है तो AC 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। तो AC हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया, तो वहां से BD कितना आ जाएगा? 4 प्लस AC दैट इज 4 प्लस 6 दैट इज 10 सेंटीमीटर, राइट? हमें फाइंड आउट क्या करना है? OB क्या है? OB इज हाफ ऑफ BD, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने ऐसे नहीं समझ आता तो आप कैसे लिख सकते हो? BD इज इक्वल टू OB प्लस OD। ठीक है, OD और OB इक्वल है, इक्वल है ना? तो BD इज इक्वल टू OB प्लस OB। दैट मीन्स BD इज इक्वल टू ट्वाइस OB। ठीक है, तो OB कितना आ गया? OB इज हाफ ऑफ BD, राइट? आप ये स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर OB इज हाफ ऑफ BD। ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो OB कितना आ गया? हाफ इंटू 10 दैट इज 5 सेंटीमीटर। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? मैं 2 क्वेश्चन आपको एक ही साथ करा रही हूँ, फिर आप नोट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 1:4। एडजेसेंट एंगल्स की रेशियो गिवन है 1:4। तो एक को क्या ले लोगे? x, दूसरे को 4x। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो वहां से x आ जाएगा। अगर आपके पास एक भी एंगल आ गया, रिमेनिंग यू कैन फाइंड यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। वो भी हो जाएगा, हो जाएगा ना? So question 3 is again your homework. Question 1, question 3. Then is your question 4. Prove that in parallelogram the sum of any two adjacent angles is 180 degree. अब हम बहुत frequently
दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। करते हैं ना यूज। नाउ दे आर सेइंग कि इसको प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करके बताओ कि कैसे एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो मैंने एक पैरेललोग्राम ले लिया ABCD, एक पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है। हमें इसमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ, ये गिवन है। हमने क्या प्रूव करना है कि किसी भी टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो कौन सी टू का प्रूव करना है आपने? A एंड D। ओके चलो A एंड D बोला है लविश ने, तो A एंड D का प्रूव कर लेते हैं। A प्लस D 180 डिग्री, ये प्रूव करना है हमने, ठीक है। अब कैसे प्रूव करना है, प्रूफ लिख रही हूँ मैं, आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मैं जस्ट वैसे आपको जब नेक्स्ट क्लास 8 में आपने चले जाना है तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें 3 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। सॉरी 9th में चले जाना है तो ये आप 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे, गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में हमने क्या करना है, अब हमें पता है एंगल ए एंगल C के इक्वल है और एंगल B एंगल D के इक्वल है। रेज योर हैंड्स क्यों, रेज योर हैंड्स, ये एंगल्स क्यों इक्वल है? बस लविश को ही आता है, बाकी किसी को नहीं आता। वेरी बैड। A एंड C B एंड D इक्वल है, ओके 3 हैंड्स नाउ, बस दैट मीन्स बाकी कोई नहीं पढ़ रहा है घर जाके। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। शर्म कर लो, ये नहीं प्रॉपर्टी आती हमें। क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, यू वांट टू से समथिंग? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो ये इक्वल हो गए, ठीक है। अब चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। Since it is a parallelogram, तो A plus B plus C plus D कितना है? 360। यहाँ पे लिख लोगे, क्या लिखोगे? Sum of interior angles of parallelogram is 360। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे, राइट। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो ये प्रूव करना है ना A एंड D, यही प्रूव करना है। तो जहाँ जहाँ A आएगा वहाँ ठीक है, जहाँ जहाँ D आएगा वहाँ ठीक है। बाकी अब B को क्या लिख सकते हो आप? D, क्योंकि B D के इक्वल है तो B की जगह लिख दो D। C को क्या लिख सकते हो? A। तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये 2A plus 2D is equal to 360। 2 को कॉमन ले लें, A plus D is equal to 360 डिग्री। तो A and D कितना हो गया? 360 upon 2 which is equal to 180। तो यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैंने A and D लिया है तो आपने A and D लेना है। आप कोई भी एडजेसेंट एंगल आप B and C ले सकते हो। बस क्या करना, आपने अपने पूरे क्वेश्चन को B and C में कन्वर्ट कर देना। मेरे को लगता है बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो अब इतना करो आप पहले, फिर बाकी मैं आपको बाद में करवाती हूँ, ठीक है। इतना नोट करो। क्वेश्चन 5, द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 30 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर गिवन है, कितना है? 30 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ इज 3:2। लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो कितनी है? 3:2। तो लेंथ कितनी आ जाएगी? 3। और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? एंड वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द पैरेललोग्राम। हो जाएगा? हो जाएगा, बिकॉज़ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। लेंथ इज इक्वल टू 3x, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2x। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2L plus B। यही होता है ना पेरीमीटर? सो यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर 30 है, दैट इज इक्वल टू 2 into 3x plus 2x। 30 is equal to 2 into 5x. So x is equal to 30 upon 10, that is 3 centimeter. All right. Now you can find all the dimensions. आपके पास लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, तो ऑपोजिट
opposite sides of parallelogram are equal, you will get all the four values. लेंथ और ब्रेथ दोनों 3 सेंटीमीटर. हाँ, लेंथ एंड ब्रेथ. बच्चे x 3 सेंटीमीटर आया. लविश जाओ. लेंथ कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर. 3x, that is 3 into 3, which is 9 centimeter, and breadth कितनी होगी? 3 into 2 which is 2 into 3, that is 6 centimeter. अब यहाँ पे आप लिखोगे since the opposite sides of parallelogram are equal, therefore the four sides of parallelogram will be 9 centimeter, 6 centimeter, 9 centimeter and 6 centimeter. I hope it is clear. Yes ma'am. इसके साथ आपका क्वेश्चन 6 जो है वो होमवर्क है. क्वेश्चन 1 पहले बताया था, 3 बताया था, क्वेश्चन 6 भी आपका होमवर्क है. क्वेश्चन 6 में एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है पैरेललोग्राम के, तो x ले लोगे, हो जाएगा सॉल्व. यस यस मैम. ओके. क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7 में ये फिगर बनी हुई है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है. और ये डायगोनल्स कहाँ पे मीट कर रहे हैं? एट पॉइंट O. और हमें क्या गिवन है? ये जो है दिस इज 4x square plus 5 and this is 41. We know that the diagonals of parallelogram bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other. Therefore, OA is equal to OC. बस लविश ही बोल रहा है, बाकी सब सो रहे हैं. 4x square plus 5 is equal to 41. From here you will get the value of x. आ जाएगी. आप खुद सॉल्व करोगे. 8th क्वेश्चन अगेन सेम. 8th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है. हमें सारे के सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. ये भी हो जाएगा. 9th क्वेश्चन. Question 9. ABCD is a parallelogram. Find x, y, z. अब इसमें क्या है? क्वेश्चन में जो बोला है दैट इज ABCD, और जो फिगर बनी हुई है वो क्या है? PQRS. तो आप चेंज कर लीजिए इसको, क्वेश्चन 9 को. PQRS is a parallelogram. कट कर दो ABCD. Make it PQRS. अब PQRS एक पैरेललोग्राम है. ये फिगर बनी हुई है ऐसे. PQRS. PQRS is a parallelogram. We have to find the values of x, y and z. ठीक है, किसकी वैल्यू बनानी है? फाइंड आउट करनी है x, y and z. अब देखो ध्यान से. x plus 55 is equal to 180 degree. Reason? Because X plus 55 is 180 degree. quadrilateral. What quadrilateral? Ma'am. Very good. Aaron? Quadrilateral angle because some linear equation. Quadrilateral में linear equations भी आ गई. हाँ जी साथी. Supplementary angles. Why they are supplementary? Because they lie on same line. Because they are adjacent angles. आप ठीक बता रहे हो बट आपको बताना नहीं आ रहा है. Adjacent angles are supplementary. ठीक है, तो यहाँ रीजन लिख लोगे. Because adjacent angles of parallelogram are supplementary. तो यहाँ से x आ जाएगा 180 minus 55 कितना आ जाएगा? 125 डिग्री. राइट? ओके. अब x आ गया तो x is equal to y. क्यों? रेज योर हैंड्स. x y के इक्वल क्यों है? पीयूष. यस, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो यहाँ लिख लोगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इंटीरियर. हाँ बिल्कुल. इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट वो ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं है. दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, जाओ. ऑल्टरनेट इंटीरियर कैसे होते हैं? ये टू पैरेलल लाइंस हैं
ये और ये दे आर अल्टरनेट इंटीरियर। ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये जो दो एंगल्स बनेंगे ये कौन से बनेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से बनेंगे? सो x is equal to z is equal to 125 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। वैसे मैंने ऐसे नहीं करवाना था आपको, ये इसने बोल दिया इसलिए मैंने ऐसे करवा दिया। मैंने आपको कराना था यहाँ से ये 55 डिग्री एंगल 1, ठीक है। फिर 1 और z का क्या होगा? वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ? नाउ अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में क्या है हमारे पास? QRTS इज अ पैरेललोग्राम। ऐसे पैरेललोग्राम बनाओ, QRTS। किसी की इसमें असाइनमेंट में पूरा है वैसे तो कि मिसप्रिंट भी है? 154 ही है मैम। x square plus 5 x plus 15y, this is 54 and this is 67। हमें क्या फाइंड आउट करना है? x and y। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं एंगल Q प्लस एंगल S किसके इक्वल है? 180 डिग्री। मीन्स x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 59, ठीक है। 54 प्लस 55 सॉरी 54 प्लस 5 इज 59। 59 इधर जाके माइनस हो गया तो ये कितना आ गया? 121। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। लविश का 7 का स्क्वायर 121 है, मीन 7 7 जा 121। वेरी गुड। x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो x कितना आ गया? 11, ठीक है। एक वैल्यू आ गई हमारे पास। ऑलराइट, अब यहाँ से x प्लस 15y इज इक्वल टू 54 बाय ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे x की जगह पे 11 आ जाएगा। 15y इज इक्वल टू 54 माइनस 11। 15y इज इक्वल टू 43, ठीक है, ठीक है बच्चे। सो y कितना आ गया? 43/15 डेसिमल्स में आ जाएगा, ठीक है। Clear to all? Any doubt? With this your exercise 3.2 is over. ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस करके 180 कर लो, वो भी ठीक है। चाहे उसको इसके साथ प्लस कर दो, 180 कर लो, जैसे मर्जी कर लो, हो जाएगा। Clear to all? Yes ma'am. So with this your exercise is complete. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.3 करेंगे।